अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे उन्होंने शायद मजबूरी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। अब मेरी अर्ज़ है कि क्या हुकूमती लोगों के सीने में दिल है भी या नहीं? पहले तो ये डिसाइड करें कि आपके पास दिल है या नहीं। जहाँ मतलब 1000-1500 की मजदूरी करते थे, हमारी मजदूरी 400-500 रुपये आ गई है। अच्छा, महंगाई बढ़ गई है, मजदूरी कम हो गई है, बचत कम हो गई है, बचत कम हो गई है। तो पहले हम होलसेल के काम करते थे, हमारे 50,000 रुपये तकरीबन इतना सेल होता था। अच्छा, अब से जब से ये हुकूमत आया, महंगाई आया, आप यकीन करो 50,000 5,000 भी आया, तो परेशानी बहुत है। तो भाई महंगाई हो गई है, ये अपने घर का राशन लें। यार आप तो मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। सर परेशानी तो है ना, क्योंकि इसलिए परेशानी है कि गरीब बंदा देखे आपका जो कारोबार है उससे आप अपने घर नहीं चला पा रहे अब। सर किधर चल रहा है? अच्छा, मुझे बताएं कि एक बंदा 1,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, दूध दही बच्चों के खर्चे, स्कूलों के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, ये कहाँ से पूरे होंगे? लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वो जहाद कर रहे हैं और जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं, और यही वजह है कि उन्होंने आज भी अवाम से खिताब में मार्च की कॉल देने की बात की। इस कौम को लगता था अमेरिका को हम गाली देंगे, हमारा जो है वो इकॉनमी बड़ी हो जाएगी, हम जो है वो हिंदुस्तान से ट्रेड बंद करेंगे कि जाओ हिंदुस्तान, हमें तुमसे बात भी नहीं करनी, और इनकी जो इकॉनमी है वो 4-6 गुना शायद बड़ी हो जाएगी। इनको लगता था ये कहीं फ्रांस से, कभी यूरोप से, कभी दुनिया के किसी देश से ये झगड़ा लेंगे, उसके जो राजदूत है उसको घसीट के एक तरीके से बेइज्जत करेंगे, बहुत पूरे देश भर में उसकी बेइज्जती करेंगे, बदनामी करेंगे, और इनकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगी, इनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। ऐसा ज्ञान जो है सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है, और इसके जो ट्रिपल PhD करने वाले भी पाकिस्तान में ही हैं, जो देखो आप 6-6 8-8 बच्चे। तो अब क्या हालत हो गई है, जो रोज़गार भी घटते चले जा रहे हैं, सब चीज़ घटती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, दो तरफा पिस रहे हैं, दो तरफ की चक्की में पिस रहे हैं, उनकी चीखें बड़ी बुरी हल निकल रही हैं। बुरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। अवाम एक बार फिर से बुरी तरह से पिस कर रह गई, और इमरान खान किसी सूरत अपनी कौम को मुश्किल में नहीं देख सकते, इसीलिए वो नए इलेक्शन के जरिए असल जमहूरियत की बहाली के लिए भरपूर तरीके से कोशां हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातें पहले भी इमरान खान के अच्छे मकसद के आगे बंद बांधने की कोशिश करती रहीं, और अब भी भरपूर कोशिशें कर रही है। अब अगर देखा जाए तो वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना आपको पता है पहले बहुत मुश्किल था। अब ऐसे में जो मौजूदा हुकूमत है इसने जो नैब कवानीन में तरमीम की है, इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जुर्म को पकड़ना अब तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और अब मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की राह की जो तमाम रुकावटें हैं वो दूर हो चुकी हैं। और ये बात सच है, दुरुस्त है, सही है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई को कम करने नहीं आई, बल्कि अपना करप्शन का पैसा बचाने के लिए आई है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वो जहाद कर रहे हैं और जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं, और यही वजह है कि उन्होंने आज भी अवाम से खिताब में मार्च की कॉल देने की बात की। फिर बात करते हैं कि दिल पे पत्थर रखा है, कुछ और रखा। अब मेरे ख्याल से दिल नहीं है, इनके दिल ही पत्थर के शायद हो चुके हैं, और जब दिल पत्थर के हों तो फिर पत्थर के दिलों पर मजीद पत्थर रखने से फ़र्क नहीं पड़ता। शायद ये हुकूमत बेहिस्सी की अमली तस्वीर है। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए अवाम का दर्द जाहिर करते हैं, हकीकत में इन्हें रत्ती भर भी अवाम से कोई लेना देना नहीं है। काम के तो अब ये हालात ठीक कैसे होंगे? बस ये अल्लाह ही करेगा। कितना बिल आ रहा है आजकल आपके घर का, बिजली का? घर का बिल कितना आता है बिजली का? बिजली के बिल हमारे गांव में आता है 3,500, 4,000, कभी 5,000, कभी 5,500। तो आपके महीने की कमाई कितनी है? 10, 12, 15 हज़ार कितनी है? नहीं, हमारे गाँव जमीन में मसला है ना, जमींदारी भी करते हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? नहीं, यहाँ तो हम जिधर रहते हैं ना, हम इधर किराया नहीं रहते, वो किराया शराया सब बीच ही है। तो भाई महंगाई हो गई है, ये अपने घर का राशन लें। यार आप तो मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। सर परेशानी तो है ना, क्योंकि इसलिए परेशानी है कि गरीब बंदा देखे आपका जो कारोबार है उससे आप अपने घर नहीं चला पा रहे अब। सर किधर चल रहा है? अच्छा, मुझे बताएं कि एक बंदा 1,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, दूध दही बच्चों के खर्चे, स्कूलों के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, ये कहाँ से पूरे होंगे? IMF से पैसे लिए, आपके लिए नहीं लिए, कौम के लिए तो लिए, और किसके लिए लिए? किस लिए लिए? कहाँ लगाए हैं? कहाँ लगाए हैं? आपने देखे हैं कहीं लगे हुए? जब भी देखो खसारे में जा रहे हैं, जब भी देखो खसारे में जा रहे हैं। सब लोग हर चीज पे टैक्स इन्होंने लगा दिया, वो किधर जा रहा है? अवाम पे तो नहीं लग रहा है। अवाम पे जब लगता है ना, तो आप पीपल्स पार्टी के पहले दौर में अवाम पे लगता था, चलता था, पता लगता था कि अवाम पे पैसा लगा है। 1,000 रुपए में दिन नहीं गुजरता। वजीर आजम साहब की 5 लाख रुपए तनख्वाह, उनका घर नहीं चल रहा, तो गरीब बंदे के 1,000 रुपए में किधर घर चलेगा? किराए पे मकान है, 700 रुपए कमा रहा है, 4 बच्चे हैं, वो 2,000 रुपए को क्या करेगा? शुक्रिया, आप 2,000 रुपए आपको बैठे बैठे मिल रहे हैं, आप मानते किधर? हैं? 10,000 रुपया उसका किराया होगा, किराएदार का 10,000 रुपया किराया होगा, वो क्या करेगा? मुझे बताओ ना, वो बच्चों को खिलाएगा, पढ़ाएगा, क्या करेगा? 10,000 में वो घर का खर्चा भी करेगा, ठीक है, बीवी बच्चे भी, ये 100 मामलात होते हैं, कैसे पूरे करेगा? 2,000 में हो जाएंगे पूरे?
2000 तो डॉक्टर फीस ले लेता है, ये बंदा बीमार हो जाए, मुझे बताओ ना क्या करेंगे। ठीक है जी, लोग असल में बात ये मायूसी छाई हुई है, जब से ये पेट्रोल बढ़ा है मायूसी छाई हुई है। पता नहीं अब क्या होगा, हालात क्या होंगे, कोई लीडरपन क्या है, क्या ये आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और होगी? और भी होगी नजर आ रहा है। ये तो 300 पे जाएगा, ये तो 300 पे चला जाएगा नजर। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, पिछली हुकूमत को या मौजूदा हुकूमत को? ये मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत को। वो था थोड़ा सा जरा अकड़बाज आदमी था, वो थोड़ा सा FMN के सामने जनाबी थोड़ा सा अकड़बाज था वो इमरान खान। ये थोड़ा सा लिफी पे बंदे थे। पेट्रोल के बढ़ने की वजह से महंगाई में जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? सर अब देखें कि जो गरीब बंदा है, ठीक है, उसकी सैलरी आपको पता ही है कितनी होती है, ठीक है। अभी इतनी महंगाई में, ठीक है, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप एक हिसाब लगा लें, अगर जिस घर में करीबन 6 या 7 लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, ठीक है, कम से कम उनका राशन जो है करीबन 20-25 हज़ार ग्रॉसरी हो रही है अभी 25 हज़ार जी, राशन आ रहा है। राशन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो 150 रुपये लीटर था जब, वो भी बड़ी मुश्किल मैनेज कर रहे थे, ठीक है। तो अभी तो 200 तो कुछ रुपये हो गया, ठीक है। तो बहुत मुश्किल जी, बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चा तो अब हो ही नहीं रही, सैलरी से तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इतनी मुश्किल पूरा महीना इंसान कैसे गुजारे, किससे उधार ले? आपको महीने के एंड में उधार लेना पड़ जाता है? पूरा महीना ही हिसाब का ले के गुजारते हैं। अच्छा जी। और फिर जब सैलरी आती है तो फिर पहले उधार वापस करते हैं? जी, ऐसा ही होता है हर तो ये महीने। पाकिस्तान का बजट भी ऐसे ही बनता है, खसारे का बजट, उधार लेते हैं, वापस करते हैं, फिर उधार लेते हैं। जहाँ मतलब 1000-1500 की मजदूरी करते थे, हमारी मजदूरी 400-500 रुपये आ गई है। अच्छा, महंगाई बढ़ गई है, मजदूरी कम हो गई है, बचत कम हो गई है, बचत कम हो गई है। तो देखे ना जी, आपके पास ना तेल है, ना डीजल है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। अभी गर्मियाँ है, गर्मियों में भी लोड शेडिंग हो रही है गैस की, घरों में चूल्हे नहीं चल रहे हैं ना। ठीक है। अब मसला ये है, मार्केटें बंद हो जाती हैं तो ये तो सुन्नत अमल है वैसे भी। अच्छा, आप कुछ बच्चे मुझे स्टूडेंट्स लग रहे हैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी, हम सब स्टूडेंट्स हैं। तो क्या आप अपनी पॉकेट मनी से खरीदते हैं या आपको पेरेंट्स से खर्चा मिलता है कि जाके ये शॉपिंग करें? जी, हम लोग अपने पॉकेट मनी से ही खरीदते हैं, बट अब तो लाइक इट्स रियली डिफिकल्ट टू बाई थिंग्स, क्योंकि हम लाइक एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ एवरी एसेंशियल आइटम हैज़ बीकन डबल, सो लाइक इट्स डिफिकल्ट टू लाइक हम अपनी पॉकेट मनी को पूरे मंथ तक चलाएं। तो पॉकेट मनी का बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया आपने? किया है, बट पेरेंट्स कहते हैं कि अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है, खाने की चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम कि हम वो भी। तो अगर आप ये बताएं कि ईद सर पे है, आज बाजार में रश नहीं है, क्या वजह है? अजी महंगाई की वजह से रश कोई नहीं है, यूनिट महंगे हो गए, बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब बंदा क्या करे, खाए या खरीदारी करे। यानी आपका ये जो खरीदारी कम हो रही है उसकी वजह आप ये समझते हैं कि महंगाई है, पेट्रोल बिल्कुल महंगा होना है? जी जी, माल पीछे से महंगा हो रहा था, गाल जब एक चीज 500 में थी, वो 600 की हो गई। नहीं जी, बहरहाल संजीदा बात यह है कि 800 रुपये इनकी झाड़ी है ये कहते हैं, और 650 रुपये का लीटर जो है ऑयल मिलता है, कुकिंग ऑयल। तो ऐसे में एक शख्स अपनी झाड़ी से अगर 1 लीटर एक ऑयल का पैकेट ख़रीद लेता है और उसने अपनी बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है 235 रुपये का, और 1 लीटर डलवा के उसने गुजारा करना है, तो फिर उसने बच्चों की फ़ीस भी अदा करनी है, फिर खुदा ना खास्ता को घर में बीमारी आ जाती है, उसको भी उसने देखना है, मेडिसिन भी लेनी है। पहले हम होलसेल के काम करते थे, हमारे 50,000 रुपये तकरीबन इतना सेल होता था। अच्छा। अब से जब से ये हुकूमत आया, महंगाई आया, आप यकीन करो 50,000 5,000 भी आया, तो परेशानी बहुत है। पाकिस्तान को किनारे लगाते हैं, ज़रा एक बार पूरी दुनिया का आप चक्कर काटो, एक बार पूरी दुनिया में देखो इस समय क्या चल रहा है। कितने सारे देश जो माने जाते हैं बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ और उनकी बहुत ही अच्छी इमेज है, चाहे आप चाइना को देख लो, सीरीज बात है, कोई नहीं कह सकता कि पिछड़ा देश है। आप अमेरिका को देख लो, आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लो, उसके अलावा भी जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब देश माना जाता है कि हाँ भाई काफ़ी अच्छे, और लोग सपना देखते हैं इन देशों में नौकरी करने का या फिर वहाँ जाकर रहने का। वो सही गलत वो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन आप देखो आज पूरी दुनिया में कितने सारे ऐसे देश हैं। पहली बात तो 30 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो श्रीलंका बनने के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में आप देखो कितनी तेज़ी से लगभग 33% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ब्राज़ील को आप देख लो, IMF जाने के लिए वो भी लाइन में लगा हुआ है। इस समय ऑलमोस्ट 50% कंट्रीज़ जो हैं वो किसी न किसी तरीके का कर्जा कहीं ना कहीं से ले रहे हैं या फिर IMF में जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी सबने दरखास्त भेज दी है। ऐसे टाइम पर भी आप चाइना को देख लो, चाइना में क्या है
बहुत ही भयानक। अगर उसका जैसा लॉकडाउन लगा है ना चाइना में अभी, और पिछले तकरीबन अब तो 2.5-3 महीने होने वाले, बहुत बड़ा, इतने समय में हिंदुस्तान में अगर लग जाए तो आदमी पागल हो जाए, उस कदर का, उस लेवल का लॉकडाउन अगर लग जाए तो। उसके बाद भी इंडिया में काफ़ी सही परिस्थिति है। अब पाकिस्तान का एग्जांपल देते, सब लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। आप चाइना को देख लो, आप अमेरिका को देख लो, अमेरिका के में भी कोई बहुत अच्छे हालत नहीं। अमेरिका ने जब अभी ये पूरा रशिया वाला जो हुआ, रशिया की वजह से उसका बड़ा नुकसान हुआ है, रशिया से भी वो अच्छा खासा पैसा कमाता था, रुका है। अफगानिस्तान में उसका इतना पैसा डूबा, ये तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन वैसे भी इन जनरल आप देखो तो काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट इस समय अमेरिका में बढ़ रही है। ये जो हम लोग सुनते हैं ना, गन माफिया बढ़ गया अमेरिका में, गन माफिया कैसे बढ़ गया? गन माफिया कोई जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग तो दूसरे गोली मारते नहीं है। आप लोग सब सुनते रहते कि एकदम से इतने इतने लोग गोली से मार देंगे अमेरिका में, गन माफिया। तो भाई पैसे वाले तो गोली तो वहीं चलती है ना जहाँ पे थोड़ी गरीबी हो, जहाँ भुखमरी हो। ऐसे अच्छे सभ्य समाज के लोग तो मारते भी नहीं, और कोई अच्छा खासा मजबूत आदमी मरता है गोली से तो उसमें बवाल भी बहुत हो सकता है। गरीब के मरने में कोई बात नहीं होती, वही चीज़ आप देख लो। तो पूरी दुनिया में इस समय कहीं पर भी इकोनॉमिक हालात सही नहीं है। हिंदुस्तान में हमको ये कहना पड़ेगा कि हाँ भाई काफ़ी सही स्थिति है, अगर आप सुपर पावर के मुकाबले भी देखो तो। आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।